बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडी का लेसन वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे, यानी कि मौसम और आबो हवा। लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं, यानी कि हासिलाते ताल्लुम देखते हैं कि इस सबक के पढ़ने के बाद हम क्या किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। By the end of this lesson, learners will be able to explain difference in the terms weather and climate, के मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है, इस टर्म को हम सीखेंगे। Describe the factors affecting climate and the impact of global warming on the climate change, कि आबो हवा के बदलने और ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान कर सकेंगे। आइडेंटिफाई द मेजर नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, कुदरती आफात की शनाख्त कर सकेंगे और इंसानी ज़िंदगी पर उनके असरात बयान कर सकेंगे। सजेस्ट सेफ्टी मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, के सैलाब और ज़लज़ले की सूरतों में एहतियाती तदाबीर तजवीज़ कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वेदर एंड क्लाइमेट को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक एंड आंसर, सोचें और बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट इन द माउंटेन्स एंड प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में क्या फ़र्क है। So the answer is, in hilly areas it is very cold in winter as it snows, and in summer the weather is moderate there. In plain area the weather is moderate all the year. जी, पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बर्फबारी भी होती है, और पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में मौसम जो है वो मोतदिल यानी कि दरमियाना रहता है, जबकि मैदानी इलाकों में जो मौसम है वो सारा साल एक सा ही रहता है। नाउ विच टूल इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, ड्रॉ इट्स पिक्चर, कि आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, उसकी डायग्राम बनाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने थर्मामीटर की डायग्राम जो है वो बनानी है। द वेदर चेंजेस एवरी डे एंड एवरी मोमेंट, कि मौसम हर रोज हर लम्हा तब्दील होता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द वेदर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, कि सुबह से शाम तक के मौसम में नुमाया फर्क जो है वो नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर वॉज वेरी हॉट इन द मॉर्निंग एंड इफ इट रेन्ड इन द इवनिंग द वेदर वुड बी प्लेजेंट एट नाइट, कि अगर दिन के वक्त किसी जगह शदीद गर्मी का मौसम होता है और वहां शाम तक बारिश हो जाए तो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। मूव ऑन पेज 82, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा। टेक अ लुक एट द इस्लामाबाद व्यूज, इस्लामाबाद वेदर्स रिपोर्ट, कि इस्लामाबाद की दर्ज झेल मौसमी रिपोर्ट पर एक नजर डालें। तो स्टूडेंट्स, 4 जनवरी को देखें, सैटरडे को 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो है टेम्परेचर। फिर उसके बाद 5 जनवरी को संडे को जो है वो 8 है, जनवरी मंडे को 8, इसी तरह आगे 7 जनवरी ट्यूसडे को 8 है और क्लाउड्स हैं। फिर 8 जनवरी वेडनेसडे को क्लाउड्स भी हैं, बिजली भी चमक रही है। फिर उसके बाद क्लाउड्स, और फिर उसके बाद 10 जनवरी फ्राइडे को फिर सनी है। This report shows that the weather is not the same throughout the week. इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पूरे हफ्ते का मौसम एक जैसा नहीं है। It is cold, but sometimes it is sunny, sometimes it is cloudy and rainy. कि कभी ये ठंडा होता है, कभी सख्त धूप होती है, गर्मी होती है, और कभी कभी बारिश वगैरह होती है। तो ये सारी क्या है, वेदर कंडीशंस हैं, कि कभी क्लाउडी है, सनी है, रेनी है। द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एट द पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर। क्या है? नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेदर, द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर, कि किसी खास जगह पर और वक्त पर इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को वेदर यानी कि मौसम कहते हैं।
क्या डेफिनेशन है? किसी खास जगह और वक्त पर इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को वेदर कहते हैं। When this average weather persists in the place for a long time, it is called climate. अब climate की definition क्या है? When this average weather persists in a place for a long time, it is called climate. कि जब ये औसत मौसम ज्यादा अरसे तक किसी जगह पर बरकरार रहे तो आबो हवा कहलाता है। climate यानी कि आबो हवा। तो स्टूडेंट्स ये है डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट का। वेदर क्या है कि किसी खास जगह और वक्त पर इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को वेदर कहते हैं, और किसी जगह पर वही मौसम ज्यादा अरसे तक बरकरार रहे तो वो क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हो जाएगा। The climate in some parts of the world is very cold and in some parts of the world is very hot. ठीक है, अंडरस्टूड है कि दुनिया के किसी जगह पे बहुत ठंडा मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, कहीं बहुत गर्मी होती है। द क्लाइमेट इन दीज रीजन्स रिमेन द सेम फॉर मैनी ईयर्स। अब कई खित्तों में बता रहे हैं कि आबो हवा की कैफियत जो है वो सारा साल एक जैसी ही रहती है। कुछ खित्तों की बात हो रही है, ठीक है, और वो कुछ खित्ते देखिए पिक्चर में मेंशन किए गए हैं, आप इनको देख लें। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। कि आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं वो अब हम देखते हैं कि कौन से हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट सीजन्स बट देयर इज नो मार्क्ड बाउंड्री फॉर दिस चेंज। कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों का मौसम मुख्तलिफ है और किसी खित्ते की कोई खास बाउंड्री नहीं है कि ये चेंज हो। इफ द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज हॉट द अदर रीजन माइट बी वेरी कोल्ड। के अगर किसी खित्ते में शदीद सर्दी है तो हो सकता है कि दूसरे में गर्म आबो हवा हो। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्ल्ड्स क्लाइमेट, लेट्स हैव अ लुक एट देम। कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, चलिए इनका जायजा लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम दी इक्वेटर। के इक्वेटर कहते हैं खत्ते इस्तवा से फासला देखते हैं कि ये एक अमल है। एरिया क्लोज टू द इक्वेटर हैव हाई टेम्परेचर्स बिकॉज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर। कहते हैं कि ऐसे खित्ते जो खत्ते इस्तवा के करीब वाक़े होते हैं वहां दर्जा हरारत ज्यादा होता है, क्योंकि खत्ते इस्तवा पर सूरज की शुआएं वर्टिकली पड़ती हैं, ठीक है ना, अमूदन पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इक्वाडर, ब्राजील, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या है, आर लोकेटेड अलोंग द इक्वेटर, हैव द सेम टेम्परेचर्स throughout the year, but as we move away from the equator to rays become slanting and the temperature falls, e.g. countries like Canada, Denmark and Russia remain cold for about 9 months in a year. इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे देखें, इक्वाडर, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया वगैरह जो हैं ये खत्ते इस्तवा पर वाक़े हैं, और वो इलाके जो पोल्स पर वाक़े होते हैं जहाँ दर्जा हरारत कम होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि पोल्स पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि वर्टिकली पड़ती हैं, इसमें तिरछी पड़ती हैं। तो कुतुब शुमाली के करीब जो हैं वो कौन सी जगह है? कनाडा है, डेनमार्क और रूस वगैरह वाक़े हैं। साल के 9 महीनों में यहाँ पे जो है मौसम ठंड। नाउ एल्टीट्यूड। एज वी मूव हायर द टेम्परेचर डिक्रीजेस। माउंटेनियस एरिया आर हायर देन द सी, therefore the climate in mountainous area is cold, whereas the climate in the plain is relatively warmer. Example, Murree is much cooler than Lahore. कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जाते हैं दर्जा हरारत कम होता जाता है, और पहाड़ी इलाके सतह समुद्र से बुलंद होते हैं, इसलिए पहाड़ी इलाकों की आबो हवा सर्द होती है, और इसकी निस्बत मैदानी इलाकों की आबो हवा जो है वो
गर्म होती है और फॉर एग्जांपल मरी जो है वो लाहौर से ज़्यादा सर्द है। नेक्स्ट, ओशन करंट्स। The constant flow of water in the sea is called ocean current or naval flow. There are generally two types of ocean currents, warm water current and cold water current. Warm water currents make the temperature of the coastal area higher or milder, while cold water currents reduce the temperature of the surrounding coastal areas. Warm water currents are shown in red arrows on the map, whereas the cold water currents are shown in blue colored. Check your school atlas. जी, ओशन करंट्स में क्या है कि समुद्र में पानी के मुसलसल बहाव को ओशन करंट या बहरी बहाव कहा जाता है। समुद्र में आम तौर पर दो किस्म के ओशन करंट्स होते हैं, गर्म पानी का करंट और ठंडे पानी का करंट। गर्म पानी का जो ओशन करंट है वो साहिली इलाकों के दर्जा हरारत को ज़्यादा कर देता है या फिर मॉडरेट कर देता है, जबकि ठंडे पानी के ओशन करंट में क्या है, आसपास इलाकों के दर्जा हरारत को ये कम कर देते हैं। और आप नक्शे पर गर्म पानी की धारें जो हैं वो सुर्ख तेज़ रंग में आपको दिखाई देंगी। जहाँ ठंडा पानी होगा वहाँ पे आपको नीले रंग के निशान जो हैं वो नज़र आएंगे। आप अपने स्कूल के एटलस में इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एटलस बुक होती है जिसमें आप मैप्स के ज़रिए हर चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। Now move on page 84, direction of winds. Winds always blow from high pressure areas to low pressure areas. If the winds are coming from ocean or seas, it will contain moisture or will cause rain on the coastal areas. If there is an hindrance, when wind blows from land to sea, they are dry and cold, just causing change in temperature. अब डायरेक्शन ऑफ विंड्स यानी कि हवाओं का रुख में क्या है कि गर्म इलाकों से आने वाली जो हवाएं हैं किसी इलाके के दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा कर देती हैं, जबकि ठंडे इलाकों से आने वाली हवाओं से दर्जा हरारत में कमी हो जाती है। समुद्र से आने वाली हवाएं आमतौर पर बुखारात से भरी होती हैं जो बाज़ औक़ात बारिश बरसाने का भी बाइस बनती हैं। और जब हवाएं खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं तो वो खुश्क और सर्द होती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में तब्दीली आती है। नाउ, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट के इंसानी सरगर्मियों के आबो हवा पर जो असरात हैं वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इन एडिशन टू दीज नेचर फैक्टर्स, some human activities also affect the climate, such as trees absorb carbon dioxide directly and release oxygen. Tree felling causes extra carbon dioxide to release into the atmosphere. जी, कि कुदरती अवामिल के कुछ इंसानी सरगर्मियों पे आबो हवा के जो असरात हैं वो उसमें देखें कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को बराह रास्त जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और दरख्तों की कटाई से फ़ज़ा में इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है। फैक्ट्रीज यूज फ्यूल्स सच एज gasoline and gas, which combine to release carbon dioxide and other toxic gases in the atmosphere. कि कारखाने पेट्रोल और गैस जैसे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों को फिजा में छोड़ते हैं। Number 3, smoke from cars and factories increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide is believed to be major cause of global warming. लास्ट हमारा पॉइंट है कि कारखानों और कारों से निकलने वाला जो धुआं है फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह समझा जाता है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, Our Earth is surrounded by a mixture of gases called the atmosphere. The rays of the sun pass through this cover of glass on the earth. A certain percentage of the rays are
is observed by the earth and some percentage is turned back. When these rays turn back, they cannot escape the cover of the atmosphere because of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. In this way, they cause an increase in the temperature of the earth. This is called the greenhouse effect, and these gases are also called greenhouse gases. An increase in global temperature due to the greenhouse effect is called global warming. जी, ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि हमारी ज़मीन गैसों के गिलाफ में लिपटी हुई है और इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। सूर्य की शवाएं गैसों के इस गिलाफ से गुजरकर ज़मीन तक पहुंचती हैं और इन शवाओं में से कुछ ज़मीन में जज़ब हो जाती हैं और कुछ वापस मुड़ जाती हैं। जब शवाएं वापस मुड़ जाती हैं तो फिज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की वजह से ये शवाएं एटमॉस्फेयर के गिलाफ से बाहर नहीं निकल सकती हैं और इस तरह ये गैसें ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनती हैं और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। यहाँ से अगर ग्रीन हाउस की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा होता है और ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं हम पढ़ लेते हैं कि क्या हैं। फ्यू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग: मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन द सी लेवल, severe weather condition, increase in skin and respiratory diseases। जी, क्या असरात हैं? ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्रों में पानी की सतह का बढ़ जाना, शदीद मौसमी कैफियत, जल्द और सांस के अमराज में इजाफा। डू यू वॉन्ट टू नो मोर? क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? राइजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग could also cause climate change. An example of this are the 2020 monsoon rains in Karachi. The rains caused flood in Karachi and caused loss of life and property. Karachi had never received such heavy rains in the last 70 years. जी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि दर्जा हरारत में इजाफा मौसमों की तब्दीली का बायस भी बनता है। इसकी मिसाल कराची में होने वाला 2020 की जो मानसून हवाएं हैं, बारिशें हैं और उनके बायस कराची शहर में जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी और लोगों का जाली और माली नुकसान हुआ था। और कराची में गुज़श्ता 60-70 सालों में इतनी शदीद बारिशें नहीं। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स। It is important to plant as many trees as possible and reduce toxic gases from industries. Use vehicles that emit the least amount of smoke and walk for short distances. Alternative resources of energy should be used instead of coal and gas, for example, solar energy and windmill. जी, इन खतरात से बचाव के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, सनतों में पैदा होने वाली जहरीली गैसों को कम किया जाए, ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएं जो कम से कम धुआं छोड़ें, कम फासले तय करने के लिए पैदल चला जाए, कोयले और गैस की बजाय तवानाई का मुतबादल जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड्स एनर्जी। Now, do you want to know more? क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? The amount of carbon dioxide in the atmosphere is 0.03%. If this amount increases in the atmosphere, the global temperature will also increase, which can damage life on Earth. जी, कि फ़िज़ा में कुदरती तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है? 0.03%। एंड अगर फ़िज़ा में ये मकदार बढ़ जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिससे ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी को नुकसान पहुंच सकता है। नाउ नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि कुदरती आफात। Natural factors and events that cause damage to human life and property and other forms of life are called natural disasters like cyclone, landslide, earthquake and flood. Let's learn about the causes of natural disasters and damage they cause. नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि कुदरती आफात ऐसी कुदरती अवामिल और फितरी वाक़यात जो न सिर्फ इंसानों की जानो माल बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं, कुदरती आफात कहलाते हैं। मसलन
मसलन गर्दबात, खुशसाली, ज़लज़ले, तोदों का गिरना और सैलाब, ये सब कुदरती आफात हैं। चलिए अब इन कुदरती आफात के असबाब और इनसे होने वाले नुकसानात के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले साइक्लोन्स। Sometimes an increase in temperature at the place causes the air pressure to drop. In comparison, the air pressure in the surrounding area is higher. In this case, the wind starts moving from the higher pressure area to low pressure area that cause cyclones. To form cyclones cause severe storms, rain and snow. They cause severe loss of life and property. Trees are uprooted, fallen trees block roads and destroy crops. These cyclones and hurricanes from on land as well as the sea. Cyclones are spiral winds. जी, बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी जगह पर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है और इसके मुकाबले में इर्द गिर्द के इलाकों में हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे गिरदोबार बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं और शदीद बारिश, तूफान और बर्फबारी का बायस बनते हैं। गर्दबार से शदीद जानी और माली नुकसान होता है, जिनके साइक्लोन से दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं, दरख्तों के गिरने से सड़कें बंद हो जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और साइक्लोन्स ना सिर्फ खुश्की बल्कि समुद्री इलाकों में भी बनते हैं। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग यानी कि तोदे गिरना। Due to gravity, strong winds and rain, the rocks along with huge mass of soil from the upper layer of the mountains fall and move towards the low-lying areas. This is called landsliding. They destroy things that come in their way and the roads get blocked. Landslides, especially in the rainy season, block highways and roads and affect the flow of traffic. अब लैंडस्लाइडिंग क्या है? ज़मीन की कशिश, तेज़ हवाओं और बारिश के सबब जब पहाड़ों से चट्टानें और मिट्टी के तोदे नशेबी इलाकों की तरफ हरकत करें तो इन्हें तोदों का गिरना यानी कि लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ये तबाह कर देते हैं और इसके अलावा रास्ते बंद हो जाते हैं। ख़ासतौर पर बारिशों में तोदों के गिरने से जो शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, वो बंद हो जाती हैं और आमदोरफ्त का सिलसिला भी मुतासिर होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक्स अकर when the outer surface of the earth begins to tremble due to internal movement of earth. When the earthquake occurs, it moves travel around and reach the surface, causing damage to lives, highways, bridges and buildings. This destruction affects electricity, gas and water supply. जी, जब ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ हरकत के बायस ज़मीन की ज़ाहिरी सतह थरथराने लगे तो उसे ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ला ज़मीन के किसी भी अंदरूनी हिस्से में पैदा होता है, लेकिन इसकी लहरें चारों तरफ सफ़र करती हैं। बाज़ औक़ात ज़लज़लों की वजह से इंसानी दुनिया ज़ाया हो जाती हैं और इसके अलावा शाहराएँ, पुल और इमारतें भी तबाह हो जाती हैं और अक्सर औक़ात बिजली, गैस और पानी का निज़ाम भी मुतासिर होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फ्लड्स यानी कि सैलाब। When the water level in the rivers rises due to heavy rains and melting snow on the mountains and the water starts to overflow from the river banks, it is called a flood. Flood destroys standing crops and agricultural lands, animals and washed away by the water and people's property is severely damaged. Apart from that, diseases spread in the affected area. सैलाब में क्या है कि जब ज़्यादा बारिशों और पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाए और पानी किनारों से निकलकर बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाए तो उसे सैलाब कहते हैं। और सैलाब से ज़रूरी ज़मीनों में खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, जानवर पानी के साथ बह जाते हैं, लोगों की जायदादों को भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। Now move on page 87, safety measures against flood.
कि सैलाब से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है। पीपल शुड बी वार्न्ड इन एडवांस ऑफ द डेंजर ऑफ फ्लड, के सैलाब के खतरात के पेश नज़र लोगों को पहले ही इतला दे दी जाए। इन केस ऑफ एमरजेंसी इफ द एरिया इज एट रिस्क इट शुड बी इवैक्यूएटेड, कि एमरजेंसी की सूरत में वो जगह खाली कर दी जाए जहां सैलाब का खतरा हो। पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन्स एंड पोल्स इन केस ऑफ फ्लड, के सैलाब आने की सूरत में बिजली की तारों और खंभों से फासला रखा जाए। देयर इज डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग epidemics from flood water, so people should stay away from dirty water, कि सैलाब के पानी से बीमारियां जो है वो फैलने का खदशा होता है, इसलिए गंदे पानी से फासला रखा जाए। There is a danger of facilities such as food and first aid should be provided, खाने पीने की अशिया और इब्तदाई तबी इमदाद जैसी सहूलतों की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाए। नाउ सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट अर्थक्वेक, यानी कि ज़ल्ज़ले से बचाव की एहतियाती तदबीर अब हम देखते हैं कि क्या हैं। इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक बिल्डिंग्स शुड बी इवैक्यूएटेड, ज़ल्ज़ले की सूरत में इमारतों को खाली कर देना चाहिए। वंस एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स द आफ्टरशॉक्स फ्लो, सो बी प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रिकरिंग आफ्टरशॉक्स। एक बार ज़ल्ज़ला आने के बाद इसके झटके दोबारा भी आ सकते हैं, इसलिए खुद को दोबारा आने वाले झटकों के इससे महफूज रखने के लिए तैयार रखें। डू नॉट बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स इन एरिया वेयर द साइस्मिक लाइन इज पासिंग, कि ऐसे इलाकों में बुलंद इमारतें ना बनाई जाए जहां ज़ल्ज़लों के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। कि बेसिक मेडिकल सप्लाईज एंड फूड आइटम्स विद यू, लोगों को ज़ल्ज़ले से बचाओ जब ज़ल्ज़ले के झटके महसूस हों और दोबारा आने का ख़तरा हो तो अपने साथ फूड आइटम्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उसको यकीनी बनाएं। पीपल शुड बी गिवन अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल्स सो दैट दे आर रेडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस, कि लोगों को ज़ल्ज़ले से बचाव की मशक़ें करवाई जाएँ ताकि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। So our lesson is ended now, in which we have learned weather is the state of the surrounding environment at a particular place and time। हमने देखा कि किसी खास जगह और वक्त में इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को मौसम कहते हैं। वेदर कंडीशन दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम इन अ प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट, कि किसी जगह पर ज़्यादा अरसे तक रहने वाली मौसमी कैफियत को आबो हवा कहा जाता है। Cutting trees, smoke from cars, factories, burning of coal and gas are activities that affect the climate, कि दरख्तों की कटाई, गाड़ियों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कोयले और गैस का जलना ऐसी सरगर्मियां हैं जो आबो हवा पर असरअंदाज होती हैं। Landslides, droughts, earthquakes and flood are a few examples of natural disasters that can harm human animals and plants, के तोतों का गिरना, ज़ल्ज़ले से सैलाब वगैरह ये कुदरती आफात हैं और इनसे जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चन, डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में हम डिफरेंस भी आ जाए या इसको डिफाइन करने का क्वेश्चन हो तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेदर इज द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एट द पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर की हेडिंग दे के इसमें हम ये लिखेंगे जी बिल्कुल, वेदर की हेडिंग दे के हम इसमें लिखेंगे और क्लाइमेट की फिर हेडिंग दे के हम लिखेंगे वेदर कंडीशन that last a long time in a place are called climate. Now question 2, write any two effects of human activities on climate. इसके आंसर में आप लिखेंगे cutting trees, smoke from cars, factories, burning of coal and gas are activities that affect the climate. Next question is what are natural disasters? Write few examples. इसके आंसर में आप लिखेंगे लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स दैट कैन हार्म ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन 2, राइट डिटेल्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम तफसीली सवालात करेंगे। हाउ डू सी लेवल, ओशन करंट्स एंड विंड्स डायरेक्शन इफेक्ट क्लाइमेट, यानी सतह समुद्र से बुलंदी, बहरी रोएं और हवाओं का रुख किस तरह आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर पेज 83 की हेडिंग एल्टीट्यूड, ओशन करंट्स और पेज 83 पे डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इन तीनों हेडिंग्स में इसका आंसर है। ये आप लिखेंगे इसके आंसर में। नंबर 1 altitude, as you move higher the temperature decreases, mountain areas are higher than the sea, therefore the climate of mountain area is cold, whereas the climate in the plain is relatively warmer. For example, Murree is much cooler than Lahore. Second point, ocean currents. The constant flow of water in the sea is called ocean current. There are generally two types of ocean currents, warm water current and cold water current. Warm water currents make the temperature of the coastal area higher or milder, while the cold water current reduces the temperature of the surrounding coastal areas. Warm water currents are shown red, बल्कि ये लाइन आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं, बस जहाँ तक कोस्टल एरिया तक आप लिखेंगे। Then third point, direction of winds. Winds always blow from the high pressure area to low pressure area. If the wind are coming from ocean or seas, it will contain moisture and will cause the rain on the coastal area. If there is an hindrance, when the wind blow from land to sea, they are dry and cold, just causing change in temperature. ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइनिंग ग्लोबल वार्मिंग, राइट डाउन फ्यू लाइंस अबाउट इट। इसका आंसर पेज 84 पे हेडिंग ग्लोबल वार्मिंग में है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय a mixture of gases called the atmosphere. The rays of the sun pass through this cover of gases to the earth. A certain percentage of the rays is observed by the earth and some percentage it is turned back. When these rays turn back, they cannot escape the cover of the atmosphere because of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. In this way, they cause an increase in the temperature of the earth. This is called the greenhouse effect, and these gases also called greenhouse gases. An increase in global temperature due to the greenhouse effect is called global warming. Now question 3, take a closer look at the picture. How does this activity affect the climate? Write few lines about it. एक्टिविटी में देखें कि ट्रीज आर कटिंग, पीपल आर कटिंग द ट्रीज। ठीक है, कटिंग ट्रीज की एक्टिविटी है। इसमें क्या है, इसके आंसर में होगा ट्री ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एंड रिलीज ऑक्सीजन, अवॉइड कटिंग ट्री felling cause extra carbon dioxide to be released in the atmosphere. Now question 4, take a week's notice of the weather sign in your area. Find out the temperature through TV or the internet and write in the space provided. इस चार्ट को आपने वेदर कंडीशन को देखते हुए फिल करना है। डेज मेंशन है, यहाँ पे डेट है, टेम्परेचर कितना है और वेदर की कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल सैटरडे है और डेट आप कोई भी लिख लें, उसमें देखें कि कितनी सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर था और वेदर कंडीशन कैसी थी, सनी थी, रेनी थी या क्लाउडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ड्रॉ लाइन ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर नोटिस्ड इन एक्टिविटी. द सैंपल ऑफ लाइन ग्राफ इज गिवन बिलो विच शोन द टेम्परेचर ऑफ लाहौर फॉर 6 months. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक लाइन ग्राफ दिया हो गया है लाहौर का, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 6 months का टेम्परेचर जो है वो शोन है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट देखें इस्लामाबाद का, आपने ये देखिए इसमें बना हुआ है, इसको आप नोटिस लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द बार ग्राफ बिलो शोज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन क्वेटा इन मिलीमीटर्स. कलेक्ट a 6-month रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल इन योर एरिया एंड ग्राफ इन द गिवन स्पेस. ठीक है, इसी तरह एक और ग्राफ दिया हुआ है, रेन का ग्राफ है, कोयटा में कितनी मिलीमीटर रेन हुई, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने एवरेज रेन का जो है वो ग्राफ आप देखें बना हुआ है, इसको आप देख लें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।